हेलो दोस्तों, आज हम लोग पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। इसका पार्ट 3 करेंगे। ये प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक 2 है, जिसका हम लोग आज पार्ट 3 करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 को एक एक वीडियो में आराम से सॉल्व कर दिया है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इन प्रश्नों को करना सीखेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। अंत में वीडियो पसंद आएगा तो जरूर से वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट भी करें। चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले हल लिखना है। हल लिखने के बाद आपको जो संख्याएं दी गई है, पहली संख्या है आपका 336, तो हम लोग ले लेंगे 336, और दूसरी संख्या है आपका 54। ठीक है, दोनों के सामने सामने हम लोग बराबर का चिन्ह दे देंगे। बराबर का चिन्ह देने के बाद हम लोग इन दोनों संख्याओं का क्या करेंगे, गुणनखंड। तो चलिए हम लोग रफ में इसका गुणनखंड कर लेते हैं। तो पहली संख्या हम लोगों का 336 है, हम लोग ले लेंगे 336। ठीक है, इसका हम लोग करते हैं एलसीएम दो का, क्योंकि अंत में लगे है 6 तो इसमें 2 का लग जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लेते हैं 3 को, तो 3 में लेंगे 2 का पहाड़ा देंगे तो 2 एकम 2, एक इसमें से बच जाएगा तो इसके बगल में जाएगा तो ये हो जाएगा 13। 13 में हम लोग भाग करेंगे तो 2 छक 12, इसमें से भी एक शेषफल बचेगा तो इसको दे देंगे तो ये 16, 2 8 16। ठीक है, आगे हम लोग करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 1 और 6 16 है, तो इसका हम लोग कर देंगे आधा, तो ये 8, ये 8 है, इसका आधा हम लोग कर देंगे तो 4। आगे बढ़ेंगे, 2 से 8 का आधा हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 4 का आधा हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 2, फिर से 2 से 2, 21 दूनी 42 होता है। अब आएगा 3 से, 3 साते 21। ठीक है, तो फाइनली इसका हम लोग ने गुणनखंड किया। तो गुणनखंड किया तो 2 गुने 2 2 2 2 2 3 7। तो इन सारी संख्याओं को हम लोग क्या करेंगे, इसके जस्ट सामने गुना के फॉर्म में लिख देते हैं। चलिए हम लोग इसको लिख देते हैं। उसके बाद हमने इसको यहाँ पे लिखा, उसके बाद हम लोग 54 का भी कर लेंगे गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड करना बहुत आसान है, आपको एलसीएम आता है, बस बिल्कुल वही करना है। ठीक है, 27 दूनी 54, 3 का पहाड़ा में लगेगा, 3 9 27, 3 तिहाई 9, और यहाँ पे 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 आया। ठीक है, तो हम लोग बिल्कुल सामने सामने इन सारी संख्याओं को इसके सामने लिख लेते हैं। चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे हमने दोनों संख्याओं का कर दिया गुणनखंड, और इनके गुणनखंड के जो भी आंसर आए हैं, जो भी मतलब नंबर्स आए हैं, उनको हमने गुना के फॉर्म में यहाँ पे लिख लिया। अब भाज्य गुणनखंड करने के बाद आपको सबसे पहले एचसीएफ निकालना है, तो लिखेंगे इसीलिए एचसीएफ बराबर। अब सवाल है सर इसमें से एचसीएफ कौन होगा, तो चलिए हम लोग इसको रफ में समझते हैं। तो हमने रफ में बिल्कुल ऐसा ही एक पेज पे लिख के रखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसका एचसीएफ कौन होगा। ठीक है, तो पहले तो हम लोग पेयर बना लेते हैं। ठीक है, तो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो ये क्या हो जाएगा, पेयर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 इसमें है और कोई 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें है और कोई 2 इसमें नहीं, मतलब इसमें अब केवल 3 है। तो केवल 3 है तो ऊपर क्या किसी में 3 है, तो सवाल है कि सर हाँ ऊपर यहाँ पे 3 है, तो अब इसका पेयर बनेगा, और इस प्रकार से इसका पेयर बना। बाकी और कोई संख्याओं का पेयर बनने लायक नहीं है, तो बस हमने बस इन दोनों संख्याओं को ही लेना है। ठीक है, तो 2 2 है तो केवल हम लोग 1 2 लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 2 है तो हम यहाँ पे 3 3 जो है 2 बार है, हम लोग केवल 1 लेंगे। ठीक है, और 2 तिहाई कितना मिलेगा, 6। तो आपको एचसीएफ का मान कितना मिला, 6, तो हम लोग लिख लेंगे 6। हमने इसको अच्छे से समझ के लिखा है। अब आपको क्या करना है, एलसीएम लिखना है, तो लिखेंगे एलसीएम बराबर, बिल्कुल वही काम करना है। आपको 2 3 तो पहले ले लेना है,
2 गुने 3 एलसीएम में। जो HCF का होता है उसको हम लोग पहले ले लेते हैं, बाकी जो संख्या है इसमें और बच रही है उसको हम लोग ले लेंगे। जैसे ये 3 बार 2 और 1 बार 7, ये संख्या एक्स्ट्रा है, मतलब इनमें से और जो संख्या का पेयर नहीं बनेगा उसको हम लोग लेंगे। तो बस 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 7, 3 का तो पेयर बना हुआ था, 2 का पेयर बना हुआ था, हमने इसको इस 2 को यहाँ से हटा दिया, इस 2 को भी हमने यहाँ से हटा दिया, इस 3 को हमने यहाँ से गायब कर दिया, इस 3 को यहाँ से गायब कर दिया। बाकी जो संख्या बच रही है उसको हम लोग लिख लेंगे। तो 2 गुने 3 तो हमने पहले यहाँ से ले लेना है, जो आपको HCF का मान आएगा उसको LCM में लेना ही पड़ता है, तो हम लोग इसको ले लेंगे। ठीक है, बाकी संख्या क्या है 2 गुने 2, बाकी संख्या को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से हमने सारी संख्याओं को ले लिया है। अब आप इन सारी संख्याओं को जब गुना करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा वो हम लोग देख लेते हैं। तो इन सभी संख्याओं को हमने गुना किया एक जगह पे, तो इसका आंसर आया 3 0 2 4। आपको गुना करने तो आता होगा, आप इन सारी संख्याओं को गुना कर लेंगे। ठीक है, 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, और इस तरह से फिर 48 को 7 से करेंगे, वो जो आंसर आएगा उसमें 3 का करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें 3 का करेंगे, तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा 3024। ठीक है, उसके बाद हम लोग को करना है जांच, तो हम लोग लिख लेते हैं जांच। जांच लिखने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है N1 गुने N2 बराबर, बस यही हम लोग को जांच करना है कि N1 गुने N2 बराबर HCF गुने LCM होता है या नहीं। तो लिखेंगे HCF गुने LCM। ठीक है, चलिए, यह सवाल है सर N1 का मान हम लोग कहाँ से लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको 2 संख्याएं दी हुई है, पहली संख्या को आप लोग N1 मानेंगे, दूसरी संख्या को आप लोग N2 मानेंगे। तो हम लोग लिखेंगे 336 गुने 54, 336 गुने 54 बराबर HCF का मान हमने निकाला है 6 है, तो हम लोग लिखेंगे 6। LCM का मान हम लोगों के पास क्या आया है 3 0 2 4। अब इन सारी संख्याओं को जब हम लोग गुना करेंगे, हमने इसका गुना रफ में किया हुआ है, तो इसका आंसर जो आता है, इन दोनों संख्याओं को जब हम गुना करते हैं तो इसका आंसर आता है 18144। आप इन दोनों संख्याओं को गुना करके चेक कर लेंगे। ठीक है, बराबर फाइनली दोनों का जो है ना बराबर ही आता है। आप इसको गुना करेंगे तो वही आएगा, जैसे हम लोग गुना करते हैं 6 का 4 के साथ गुना कीजिए, तो 6 चौका 24, 24 का हुआ 4, हाथ में 2। 6 का 2 के साथ गुना करेंगे तो 6 दूनी 12, 12 और 2 14, 14 का हुआ 4, हाथ में 1। 6 का गुना 0 में करेंगे तो 6 का 0 के साथ करेंगे तो 0, और हाथ में हमारे 1 है तो ये हो जाएगा 1, और 6 तिहाई ये हो जाएगा 18। यानी आता तो बिल्कुल बराबर है, लेकिन आपको एक बार गुना करके चेक कर लेना है, जिससे ये पता चले कि आपने LCM और HCF बिल्कुल राइट निकाला है। ठीक है, तो N1 और N2 को हमने गुना किया तो भी 18144 आया, और HCF और LCM को हमने गुना किया तो भी वही आया। बस यही हम लोगों को इस प्रश्न में करना है, और ये आपका हो गया आंसर। इस प्रकार से हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 3 वीडियो में कवर कर लिया है। तो अगर आपने इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 को नहीं देखा है तो जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है ऑल मैथमेटिक्स के वीडियो। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।